और ये देखें हमने केक और बिस्किट लिए हैं, केक और बाग़ानी लिया, सॉरी केक और बाग़ानी ली है हमने कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं खाने पीने की तरफ। और ये हमारे कैबिनेट जो है कुछ इस तरह से फैले हुए हैं और हम इसमें से एक अदद प्लेट उतारने वाले हैं और इस प्लेट में रखने वाले हैं केक और केक और वो हैं बाग़ानी, केक और बाग़ानी। देखो कैंची माइक्रोवेव के ऊपर पड़ी हुई है। बाग़ानियाँ कैसी हैं, छोटी छोटी, अच्छी नहीं है। ये हमारी गली में बेकरी वाला आता है, हमने उससे ले ली हैं चीज़ें, क्योंकि सारिम साहब जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं, वो जा नहीं सकते, वो केक ला नहीं सकते। अरे भाई, तो ये हमने इस तरह से कुछ बाग़ानी नज़र आनी चाहिए ना। साइकिल है और ये केक, ये बाग़ानी, आधी बाग़ानी सारी साफ टहलते टहलते खा चुके हैं। और अब जो है इसको मैं किचन का डस्टबिन अभी तक नहीं, और इसको जो है हम डस्टबिन करने के लिए चलते हैं, क्योंकि किचन का जो डस्टबिन है वो मैंने धो के स्टोर में रखा है। जैसे धो के स्टोर में क्या रखा है, धो के तो मैंने ये वाला डस्टबिन भी रखा है, ये दोनों डस्टबिन धो के रखे हैं। तो हम कचरा भी ऐसे ऐसे चीज़ डालने हैं, डस्टबिन सूख जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसमें कचरा डालूँगी। फ़ैन देखें कितना बिल आ रहा है, और हम जो है मैंने फ़ैन चला के छोड़ा हुआ है। बिल बचाएं, बिल बहुत आ रहे हैं, बिल बचाएं। तो ये सीन है हम स्लीपर वेयर की, और हम चलते हैं किचन की तरफ। मैं किचन की तरफ आ गई हूँ और मुझे लग रही है भूख। मैं सोच रही हूँ माइक्रोवेव में ही चाय गरम कर लूँ। क्या कहती है, माइक्रोवेव में कर लेना चाहिए ना, कर लेनी चाहिए, सॉरी। एक माइक्रोवेव में चाय गरम कर लेती हूँ मैं। और ये कैंची है सीज़र, जिसको हम जगह पर रखेंगे इस तरह कुछ टिंग 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 टिंग। ये मैं शीशा में जा रही हूँ। मेरे सामान तो सब आपको पता है, पिछले व्लॉगों में आपने देखा। मैंने सोचा कि मैं आपको अपना ये वाला घर भी विज़िट करवा दूँ। मुझे तकरीबन यहाँ शिफ्ट हुए हैं, फैब में शिफ्ट हुई हूँ मैं, और मेरा आज फर्स्ट व्लॉग है। फैब से मैंने कोई भी व्लॉग जो है नहीं बनाया। और ये सारिम आ गए हैं, नमाज़ पढ़ने गए थे सारिम। आधे बेटा जो वालेकुम अस्सलाम, आ गए नमाज़ पढ़ के। ये देखें इनकी कितनी गंदी गंदी शक्लें। कंघा तो कर लिया करें, टोपी बोलती है पहन के जाया करें, तो टोपी क्यों नहीं पहन के जाते हैं? अच्छा एक काम करें, माचिस ला दें। ओहो, ये अपने पैसों से तो चीज़ें लाते हैं, ये पकड़े पैसे और भाग के जाए माचिस लेके आए। जल्दी से आना बेटा। साइम ने स्लीपर पहनी, नो भाई साइम की साइकिल गंदी सी। ओके बस साइम अपनी लाइट तो दिखाएं, कहाँ लगाई हुई है, लाइट दिखा दें। ये देखें सारिम ने अपनी साइकिल के आगे हेडलाइट लगाई हुई है, ज़बरदस्त। और वो साइड पे दिखा दें, ये देखें, ये देखा आपने, सारिम ने बस दिखी सारिम की साइकिल डेकोरेट हुई है। और हेडलाइट दिखा दें, रात में सारिम अपनी साइकिल की हेडलाइट जलाते हैं। जाएं बेटा जल्दी से आइएगा, जाएं लाइट सारिम। तो ये सारिम अपनी साइकिल लेके बाहर जा रहे हैं। माचिस लेने जल्दी आइएगा, हमें चाय पीनी है। ये सारे चले गए हैं, तो बस अब हम जो हैं चाय पीते हैं। हाय गाइस, ये अपना करतब दिखा रहे हैं जी, ज़रा दिखाएं। वाओ व्हाट अ लवली। सारिम ये कहाँ से सीखते हैं आप, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? दिमाग है आपके पास? तो ये चाय के कप निकाल लिए हैं हमने और छानी छानी, ये चाय की छन्नी निकाली। ये चाय गर्म हो रही है। चाय ना भी मैंने थोड़ी देर पहले बना ली थी, जब मैं किचन के बर्तन वगैरह धो रही थी ना, बच्चे ट्यूशन गए थे तो मैंने
आधे घंटे पहले चाय बना ली थी कि बाकर खाने वाला आएगा तो फिर उससे बाकर खाने लेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना घर भी विज़िट करवा दूँ। तो वैसे तो आपने देख ही लिया है ब्लॉग में, लेकिन फिर मैं दोबारा प्रॉपर आपको विज़िट करवाती हूँ। ये किचन है, ये 2 रूम हैं और ये जो है वॉशरूम है। वॉशरूम में तबाहियाँ कर रही हैं। क्या तबाही कर रही हैं वॉशरूम में? आधे जल्दी से हैंड वॉश कर लिया तो ये हमारा वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ऊपर से सीढ़ियाँ हैं। ये जो है किचन कुछ फोर्सिंग है, ऊपर से जो है ये ढक के हवा पास होने की, ये जो हवा पास होती है ये है। ये मेरे का घर है हल्का, और ये रूम है जिसको हमने सॉरी जाने बजाय बंद हो गई लाइट। तो मैं इसको आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये है, ये सोफे पर डले हुए थे पर हमने अब इसकी चेंजिंग कर दी है क्योंकि इसको हमने एज अ बेडरूम डाला है। यहाँ चेयर अगर फैली हुई है इस तरह से, ये हमारी इस पे येलो और ये ऑरेंज 4 सीलिंग चल रही है। शिफ्टिंग की वीडियो नहीं डाली ये है, और हमने डस्टबिन धो के रखा है सुखाने के लिए। और ये है मैंने डेकोरेट किया है। इसके पीछे आ गई थी लीजर्ड, इसके पीछे लीजर्ड आ गई थी, तो लीजर्ड को हटाने के चक्कर में ये जो टेढ़ा हो गया, फ्लावर टेढ़ा ज़रा। और ये कुछ इस तरह से, इधर भी येलो कलर की 4 सीलिंग में भी है। ये बाहर की पट्टी है और ये मेन डोर है। डंग 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 डंग। मैं आपको घर में अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएंगी। और ये मेरा बेडरूम है, ये जो है मेरा बेडरूम है। इस तरह से कुछ 4 सीलिंग। ये बेडरूम सेट से तो आप पहचान ही गए होंगे क्योंकि मेरा ही बेडरूम है। ये बेडरूम सेट है। ये हमने जो टेक्टून रखी है, मेकअप शेकअप रखे हैं। ये मेरी अलमारियाँ हैं। ये जो है ड्रेसिंग टेबल यूजली यूज़ होने की, हमने यहाँ पे सिलाई मशीन रखी है। सिलाई मशीन के साथ थोड़ा सा आवाज़ शबार आ जाता है। तो इस तरह बुला के ये 1 डोर जो है, ये वाला 1 डोर खुलता नहीं, तो ये इस तरह से हम जा रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारा घर है, होम स्वीट होम। मैं इस घर में मुझे शिफ्ट हुए मैं फ़ेब में शिफ्ट हुई थी, फरवरी में ना। तो जब से अब तक मेरा कोई व्लॉग नहीं बना, क्योंकि मैं इसलिए बीच में से मिसिंग थी कि मेरी सास की जो है बहुत तबीयत ख़राब थी। यहाँ इस जगह पर जहाँ पर ये चेयर रखी हुई है, टेबल रखी हुई है ना, इस जगह पर मेरी सास का बेड डला हुआ था। इसीलिए मैंने अपने रूम से सोफ़े निकाल दिए। आपको पता होगा मेरे उस घर में सोफ़े थे, तो सोफ़े मैंने निकाल दिए थे। और ये वाली जो ये है, इसको मैंने इस तरह लगाया हुआ था। और ये जो है यहाँ पर मेरी सास का पलंग डला हुआ था, और मेरी सास जो है वो फुल पैरालाइज हो गई थी। तो उसके चक्कर में बस उन्हीं में लगे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो काफ़ी टाइम 4 साढ़े 4 महीने तक वो इसी तरह पैरालाइज थे। फुल बॉडी पैरालाइज हो गई थी। 1 बार 2 बार उनको अटैक आ गए, और काफ़ी हम लोग जो है मेंटली तौर पे सब डिस्टर्ब थे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। तो मेरी सास जो है वो 4 महीने तक तकरीबन वो पैरालाइज रही। इसकी वजह से हम लोग सब मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। फिर उसके बाद उनका जो है इंतकाल हो गया। फिर उनकी इंतकाल के बाद की जो रस्मात होती हैं, फिर वो तीजा 40वां, उसके बस एक में ही उनकी बहू हूँ, मतलब एक लौती बहू मैं ही हूँ। तो इसलिए फिर मुझे सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई। फिर मैंने सारी वो चीज़ें निपटाई। तो इस चक्कर में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और फिर रमज़ान चल रहे थे, ये रमज़ान की बात है, रमज़ान में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद से फिर उनकी न्याज़ें वगैरह ये वगैरह चलते रहीं। फिर उसके अलावा और मसरूफियात थी। जो हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो आधा सामान आ गया था, आधा सामान नहीं आया था। तो वो सारा सामान वगैरह भी हमने जो है बाकी सेट किया। ये वाला ये बेसन लगाया, अंदर का बेसन भी गिर गया, टूट गया था आई थिंक, वो लगाया।
और मैं इसी घर में शादी होकर आई थी। और मेरा जो ये वाला जो रूम है, जो अभी मैंने आपको रूम दिखाया जो बंद है, स्टोर बना हुआ है, इस रूम में मैं आई थी। तो ये वाला था। और तो इसी तरह की बस मसरूफ़ियात रही, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से कंटिन्यू करूं। और भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आप लोग इसी तरह मेरी ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पसंद किया। और मेरे जो हैं 1K कंप्लीट हो गए हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपके साथ ब्लॉगिंग जो है नहीं, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है अब कोशिश करूँगी। मेरा यही माइंड होता है हमेशा कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, बस कर नहीं पाती। तो इंशाल्लाह अब मैं डेली व्लॉग करूँगी। और देखें शायद पानी आ रहा है, टैंक में मोटर चल रही है हमारी। अब पता नहीं, चेक करती हूँ कि मोटर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस आज का जो व्लॉग है बस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। छोटा सा व्लॉग था, मैंने बोला कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ अपने जो है ना। मैंने इतने दिनों से व्लॉगिंग की ना, अपने घर मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने आप लोगों को बताया। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह न्यू डे न्यू व्लॉग। जब तक के लिए बाय बाय।